ऑनलाइन क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दिक्कतें आई जाती हैं, इसके लिए खेद है। तो फिर से अब हम लोग शुरू करते हैं उत्तर कृदंत को। तो उत्तर कृदंत को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हम कल वाले में रिवाइज कर रहे थे कि कल हमने बाद में देखा आप लोगों का कमेंट कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था, जब हम बार बार ये बता रहे थे कि अक्त प्रत्यय भाव और कर्म के विवक्षा में लगने पर, तो किसी ने यह कमेंट किया था क्या दोनों में, माने भाव और कर्म दोनों में लगेगा। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप उस अक्त प्रत्यय को लगाएंगे तो आपको यदि याद होगा तो हमने कहा था कि अक्त प्रत्यय के बारे में हमें याद करें, चर्चा हमने किया था कि तयोरे व कृत्य अक्त खलर्था, माने तयो हो ये, माने उन दोनों में, किन दोनों में, भाव में और कर्म में, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, दोनों में, दोनों के अर्थ में अक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी जो है कमेंट करना शुरू किया था कि क्या दोनों में लगेगा। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि अक्त प्रत्यय तो दोनों में लगता ही है। अंतर कहाँ होता है? अंतर अंत में होता है कि अब आप उसका किस प्रयोग में लेना चाह रहे हैं। यदि आप कर्मवाच्य में लेना चाहेंगे तब तो पुल्लिंग में बन जाएगा, और अंत में यदि आप भाववाच्य में लेना चाहेंगे तो उसका तो सूत्र ही है कि नपुंसके भावे अक्त, नपुंसक भाव में धातु से अक्त प्रत्यय हो, तो उसका तो सूत्र ही है कि यदि भाव में लेंगे तो नपुंसक लिंग में हो जाएगा। तो अंत में आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किधर उसको लेना चाह रहे हैं। भाव में लेना चाह रहे हैं तो नपुंसक लिंग में बना दीजिए, सु के स्थान पर अम कर दीजिए, और यदि पुल्लिंग में लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर पुल्लिंग में करें, उसमें यदि आप कर्म में लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है आप जो है उसी तरह से लेंगे, पुल्लिंग में ही लेंगे। तो इस तरह से आप लोग उसको जो है समझ लीजिएगा। हम तो इसलिए दोनों को करते कि आपके सुविधा के लिए कि दोनों समझ लीजिए कि अक्त प्रत्यय का प्रयोग दोनों में होता है। अब जब दोनों में होता है तो आप अपने अनुसार यदि आप भाव में लेंगे तो नपुंसक लिंग में परिवर्तन करिए, और यदि कर्म में ले जाएंगे तो पुल्लिंग में परिवर्तन करिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब आगे कल के आगे, माने कल तो पूर्व कृदंत था, आज उत्तर कृदंत के में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला सूत्र है स्वपूर्णन, और बहुत आसान है, तो इसमें सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब हम लोग देख लें। स्वपूर्णन क्या कहता है सूत्र? इसका तात्पर्य है कि स्वप धातु से नन प्रत्यय हो, स्वप धातु से नन प्रत्यय हो। तो जब इसमें नन प्रत्यय होगा तो हम स्वप धातु में कैसे करेंगे? तो स्वपनम स्वप्न, स्वपनम स्वप्न। तो स्वप्न कैसे बना है? तो इसकी सिद्धि उसी तरह से है पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार, बहुत ही आसान। फिर भी थोड़ा सा आप लोग इसको चर्चा में सुन लीजिए। धातु प्रत्यय एवं परस्य, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा, एवं स्वपो नन सूत्र से स्वप धातु में नन प्रत्यय लग करके बन गया क्या? स्वप नन। अब जब स्वप नन कर देंगे तो अंतिम नकार का हलंतम से लोप कर दीजिए, तो क्या बचेगा? न बचेगा, तो स्वप न हो जाएगा। जब स्वप न हो जाएगा तो उसका जो है संयोग कर दीजिए अजिनम व्यंजनम परिण संयोजन से, और उसके बाद स्वप्न हो जाएगा, और प्रातिपदिक सौजस को ले आकर के ऋतु विसर्गात कर करके आप जो है उसका स्वप्न सिद्ध कर देंगे। तो बहुत ही आसान रहा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और परीक्षा में आ जाएगा तो आप लोग भी बढ़िया से कर ले जाएंगे इसको। अब दूसरा जो सूत्र है वह है स्त्रियाम इक्तिन। स्त्रियाम इक्तिन से हम लोग दो पदों को सिद्ध करेंगे, कृति और स्तुति। क्योंकि कृति में भी आपका इक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है और स्तुति में भी इक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है, और सिद्धि तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा स्त्रियाम इक्तिन हम लोग थोड़ा सा समझ लें।
स्त्रियाम एक्तिंग बिल्कुल सेम टू सेम भावे सूत्र का ही यह बाधक है। भावे सूत्र में क्या है कि भाव के अर्थ में घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो हमने उसी समय आपको बताया था कि घय प्रत्यय हो, घ प्रत्यय हो इत्यादि ऐसे जो प्रत्यय होते हैं ये केवल और केवल पुल्लिंग में होते हैं। तो वहां पर जो घय घ आदि होता है पुल्लिंग में होता है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग के प्रकरण में होता है। जब आप स्त्रीलिंग के प्रकरण में इक्तिन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो घय का बाधक हो जाता है। तो जब घय का बाधक हो जाता है तो वहां पर भावे सूत्र से आप नहीं लगाते, बल्कि वहां पर आप लगा देंगे कि स्त्रियाम इक्तिन। यदि स्त्रीलिंग की विवक्षा में यदि आप उसको भाव के अर्थ में करना चाह रहे हैं तो वह एक तरह से भावे सूत्र का ही यह बाधक है। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें। जैसे यदि आपको सिद्ध करना है कृति ही माने कार्य, तो यहाँ पर क्या सूत्र लगेगा? फिर उसी तरह से पूर्वोक्त प्रक्रिया कि धातु प्रत्यय एवं परच इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा तथा स्त्रियाम इक्तिन सूत्र से भाव के अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा में क्री धातु से इक्तिन प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा? क्री इक्तिन। तो क्री इक्तिन बन गया। जब क्री इक्तिन बन गया तो आप जानते ही हैं इसमें तो केवल जो है ती ही बचेगा, नकार का हलंतम सूत्र से और क का लसक तदिते सूत्र से लोप हो जाएगा। तो क्री में ती आ जाएगा। जब क्री में ती आ जाएगा तो फिर वही प्रातिपदिक और सौजसात की प्रक्रिया कर करके ऋतु विसर्गात कर करके कृति बना देंगे। और जैसे कृति बना देंगे सेम टू सेम, अब उसको हम सिद्ध करने नहीं जा रहे हैं, आप लोग कर ले जाएंगे। और वो है क्या? स्तुति। स्तु में इक्तिन प्रत्यय लगाएंगे, ककार का और नकार का लोप हो जाएगा तो स्तुति हो जाएगा। और स्तुति में भी सुवाद लगा देंगे तो स्तुति ही बन जाएगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत आपका नहीं है। अब जो अगला सूत्र नहीं बल्कि वार्तिक आ गया, तो अब जब वार्तिक आ गया तो वार्तिक क्या है? कह रहे हैं कि रेलवा दिव्य इक्तिन निष्ठावद वाच्य। इसका तात्पर्य हम लोग थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि दीर्घ ऋकारान, ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व नहीं, दीर्घ ऋकारान और लू आदि धातुओं के बाद इक्तिन प्रत्यय लगता है, लेकिन वह निष्ठा के समान। माने निष्ठा के समान का तात्पर्य कि कल तक अभी हम लोग जो है पूर्व कृदंत में निष्ठा के बारे में खूब पढ़े हैं। तो निष्ठा का मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा क्या कि जो निष्ठा का जो तकार है, तकार के स्थान पर क्या हो जाता है? नकार हो जाता है। किस सूत्र से? तो रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य चदह। तो जैसे निष्ठा में निष्ठा प्रत्ययों के अक्तवत्व के आदि तकार का नकार हो जाता है, तो कह रहे हैं कि इस वार्तिक के द्वारा, किस वार्तिक के द्वारा? रेलवा दिव्य इक्तिन निष्ठावद वाच्य। कह रहे हैं कि इस इक्तिन के भी जो तकार है इसका भी नकार हो जाएगा, ठीक वही निष्ठा के समान। इसका तात्पर्य क्या है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेलवा दिव्य दीर्घ ऋकारांत धातुओं के साथ तथा लवा दिव्य माने लुई आदि 21 प्रत्यय, लुई आदि 21 प्रत्ययों के साथ जब आप इक्तिन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे तो कह रहे हैं कि इक्तिन निष्ठा वत वाच्य, वत माने समान। किसके समान? निष्ठा के समान। तो निष्ठा के समान इसका प्रयोग होगा। तो निष्ठा के समान, निष्ठा में आप क्या करते हैं? तो निष्ठा में वही आप करते हैं कि तकार का नकार कर देते हैं। तो इसमें भी इक्तिन का जो तब आदि वाला रहेगा उसमें आप नकार कर देंगे। इसका तात्पर्य यही है। तो अब हम लोग थोड़ा सा सिद्ध करें। जैसे किरणी, किरणी माने बिखेरना। और हमें याद है कि इसी ऑनलाइन क्लास में ही आप लोगों को हमने बताया था कि क्री धातु दो प्रकार का होता है, एक ह्रस्व ऋकारांत होता है, एक दीर्घ ऋकारांत होता है।
तो जो ह्रस्व ऋकारांत वाला क्री होता है वह क्री धातु करने के अर्थ में होता है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्त, इस तरह से उसका रूप चलता है। और जो दीर्घ ऋकारांत होता है ये बिखेरने के अर्थ में होता है, इसका कीरत, कीरितः, किरंत, इस तरह से रूप चलता है, तो दीर्घ ऋकारांत वाला है। क्योंकि ये रीलवादिभ्य एक तीन निष्ठावद वाच्य जो सूत्र है दीर्घ ऋकारांत धातुओं में ये प्रयोग होता है। तो ये हम जो किरणी सिद्ध करने जा रहे हैं, इस किरणी में जो क्री धातु बना हुआ है ये क्री दीर्घ ऋकारांत का है, बिखेरने के अर्थ में है। तो किरणी का तात्पर्य ही है बिखेरना। अब यहाँ पर पुनः वही प्रक्रिया कि धातु, प्रत्यय एवं परश्च, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं भाव के अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रियाम एक तीन सूत्र से क्री धातु से एक तीन प्रत्यय लग करके क्या बना, क्री एक तीन, क्री एक तीन। ये ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में भी जब क्री करिएगा तो ये नहीं कि केवल एक ठो बस घुमा दीजिएगा, उस क के नीचे डबल घुमाना है तभी ये दीर्घ ऋकारांत का मतलब होगा। आना यदि ह्रस्व कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत बिल्कुल मैथमेटिकल टाइप का होता है। यदि थोड़ा भी मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि आप ह्रस्व ऋकारांत का स्वर लगाएंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। तो आपको दीर्घ ऋकारांत माने डबल ऋकार करना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा परीक्षा में या नोट्स बनाइएगा तब भी। तो इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि दीर्घ ऋकारांत है, पहली बात। अब आगे जब क्री एक तीन हो गया तो एक तीन के ककार का नकार का अनुबंध लोप कर देंगे तो क्री ती हो गया। जब क्री ती हो गया तो आप लोगों को सूत्र मालूम है क्या, रित इद धातु। रित इद धातु क्या कहता है कि दीर्घ री के स्थान पर यदि धातु में दीर्घ ऋकारांत है तो उसके स्थान पर ह्रस्व ई हो जाता है। लेकिन जब दीर्घ री के स्थान पर ह्रस्व ई कर देते हैं तो ध्यान रहे कि री है, तो जब री है तो ई के साथ उरण रपरा भी लग जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, उरण रपर से रपर आदेश हो जाएगा। तो उरण रपर से रपर आदेश हो जाएगा तो उस री के स्थान पर ईर हो जाएगा। तो अब आप क्या कहेंगे कि रित इद धातु से री का ई एवं उरण रपर की सहायता से रपर आदेश होकर के इर होकर के क्या बन जाएगा, क इर क्या ती। तो क इर ती, जब क इर ती बन जाएगा तो अब यहाँ पर सूत्र आ जाएगा हलिच। अब हलिच सूत्र क्या कहता है, कहता है कि रेफ और वकार अंत में है जिसके, तो उस धातु के उपधा इक को दीर्घ हो जाता है हल परे रहने पर। तो अब ध्यान दीजिए, क इर र अंत में है, हल है, और उसके पहले ह्रस्व ई है। तो कह रहे हैं कि इस हलिच सूत्र से उस ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाएगा। तो दीर्घ ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एर हो जाएगा। तो एर हो ले आ दीजिए तो क्या हो जाएगा, कीरति, कीरति। अब जब कीरति बन जाएगा तो कीरति बन जाएगा तब आपका यह वार्तिक यहाँ पर आ जाएगा। क्या है वार्तिक, तो कह रहे हैं कि रिल्वा दिव्य तीन निष्ठावद वाच्य, माने निष्ठा के समान एक तीन के तकार के स्थान पर नकार हो जाएगा। तो जब नकार कर देंगे तो त के स्थान पर जब न कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कीरनी। अब क में दीर्घ हो गया हलिच सूत्र से भी ध्यान दीजिएगा। तो कीरनी, जब किरनी हो गया तो किरनी हो गया तो तुरंत जो है र के बाद तो नहीं आ रहा है। तो र के बाद ना आता है तो वहाँ पर आप जो है चाहे रसाभ्याम क्या है या तो अट कुपवंग नुम व्यवायपी सूत्र से आप न के स्थान पर कर दीजिए, चाहे रसा क्या है रसाभ्याम नोड़ समान पदे, जब भी इस सूत्र के द्वारा भी आप जो है वहाँ पर न के स्थान पर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, किरणी। तो जब किरणी हो जाएगा तो आप प्रातिपदिक बना लीजिए।
फिर प्रातिपदिक बनाने के बाद सोजस को ले आ दीजिए और रुत्व विसर्ग आदि प्रक्रिया कर करके वहाँ पर जो है किरणी ही जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से आपका किरणी जो है सिद्ध हो जाएगा। तो जब किरणी सिद्ध हो गया तो थोड़ा सा अब हम लोग लूनी 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 माने काटना, लवनम लूनी काटना, लूनी छेदने के अर्थ में होता है, काटने के अर्थ में होता है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा सिद्ध कर लें। इसकी भी प्रक्रिया वही सेम टू सेम है, माने धातु प्रत्यय परस वगैरह ले आएंगे। उसके बाद आप क्या कर देंगे कि लू में एक तीन प्रत्यय लगा देंगे। अब जब लू में एक तीन प्रत्यय लगा देंगे तो ककार का और नकार का लोप हो जाएगा, तो लू और ती बचेगा, और लू और ती बचेगा तो पुनः वह सूत्र ले आ देंगे कि रेलवा दिव्य एक तीन निष्ठावद वाच्य से इस तकार के स्थान पर नकार कर देंगे तो लूनी हो जाएगा। अब जब लूनी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद प्रातिपदिक वगैरह और रुत्व विसर्ग आदि कर करके आप लूनी को सिद्ध कर देंगे। तो इस प्रकार से रेलवा दिव्य एक तीन निष्ठावद वाच्य इस वार्तिक के द्वारा हम लोग दो चीज़ सिद्ध किए, एक किरणी और दूसरा लूनी। तो अब अगला वार्तिक है और आज थोड़ा सा हम भी व्यस्त हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अंतिम वाला हम लोग थोड़ा सा देख लें। जैसे अगला वार्तिक है संपदा दिव्य क्विप, और संपदा दिव्य क्विप क्या कहता है कि सम आदि उपसर्ग पूर्वक पद धातु से भाव में क्विप प्रत्यय हो। तो फिर से इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। सम आदि उपसर्ग पूर्वक पद धातु से भाव में क्विप प्रत्यय हो, और इसके पहले प्रकरण आ चुका है क्विप प्रत्यय का, और क्विप प्रत्यय का हमने आपको बताया, फिर भी आपकी सुविधा के लिए हम बता दें कि क्विप का सर्वापहार लोप होता है। कैसे? पकार का हलंत्यम सूत्र से हो जाता है, क का लसक को तद्धित सूत्र से हो जाता है, और उसमें भी हमने बताया था। फिर हम आपको याद दिला दें कि जो क्यूप का ई है, इसको आप भूल से भी उपदेश जो नासिकी से लोप करने का प्रयास न करिए, क्योंकि यहाँ पर क्यूप में ई का अस्तित्व ही नहीं है। यह उच्चारण की सहायता के लिए केवल इसका प्रयोग किया गया है। तो अब उधर ई जब इसमें है नहीं तो ई को लोप करने का कोई मतलब नहीं है। तो ककार का और पकार का लोप कर दिए, बचा व, तो व का जो है वेर प्रत्यक्ष से इसका भी लोप हो जाता है। तो इस प्रकार से सार्वापहार लोप हो जाता है, माना सबका लोप हो जाता है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि क्यूप का भले लोप हो जाए, लेकिन क्यूप प्रत्यय यदि लगा है तो जो उसका जो है ककार के रहते या पकार के रहते जो भी प्रक्रिया बाद में होता है वो प्रक्रिया होता ही होता है, उसके अभाव में भी वो होगा, भले उसका लोप हो जाए, इसलिए क्यूप प्रत्यय वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से हम लोग जो है क्यूप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे संपदा दिव्य क्यूप। कह रहे हैं कि संपत आदि में क्यूप प्रत्यय का प्रयोग होता है। संपद आदि में मतलब पद धातु में सम उपसर्ग पूर्वक पद आदि में क्यूप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग प्रक्रिया अनुसार थोड़ा सा देख लें। तो इसका कैसे सिद्ध करेंगे? धातु प्रत्यय एवं परश्च इन तीनों अधिकार सूत्र के द्वारा एवं सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से भाव के अर्थ में संपदा दिव्य क्विप वार्तिक से क्विप प्रत्यय लग करके बनाएंगे संपद क्विप, संपद क्विप। और हमने बताया क्विप का सर्वापहार लोप हो जाता है, तो सर्वापहार आप लोप कर देंगे। तो अब संपद जो है प्रातिपदिक बचा। जब प्रातिपदिक बना तो आप सोजस वगैरह ले आ करके और वहाँ पर सु ले आएंगे। जब सु ले आएंगे तो सकार के उकार का उपदेश जो नासिकित से लोप कर देंगे, और बचा स तो हल न्याभ हो दीर्घात श्रुति से प्रिक्तम हल से उसका भी लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? संपद, द में हलंत रहेगा, संपद। जब संपद रहेगा तो वहाँ सूत्र आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि वाव अवसान है। यदि अंत में झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो वाव अवसान सूत्र से विकल्प से चर आदेश हो जाता है। तो जब चर आदेश हो जाएगा द का, तो द के स्थान पर त हो जाएगा, चर तो होकर के, तो संपत बन जाएगा। तो संपत और संपद वावसाने सूत्र के सहायता से दोनों सिद्ध हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये तो जब क्विप प्रत्यय लगाएंगे तब संपद या संपत बनाएंगे,
लेकिन यदि यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यदि एक तीन प्रत्यय लगाएंगे तो ककार का नकार का लोप कर देंगे तो संपदति हो जाएगा। और जब संपदति हो जाएगा तो खरिच सूत्र से दकार का चकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संपत्ति, और उसका जो अजनम व्यंजन परिण संयोजन से जब जोड़ देंगे तो संपत्ति हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका संपत्ति हो जाएगा। माने संपत्ति कब हो जाएगा, माने इसमें जब संयोग करेंगे और फिर रुत्व विसर्गात करेंगे तो संपत्ति ही बन जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो संपद और संपत्त बनता है, और जब इक्तिन प्रत्यय लगाएंगे तो संपत्ति ही बनता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल जो है मतलब माइंड मेकअप कर लीजिएगा, इसको अपने आप से कर लेंगे। अब इसी प्रकार से आगे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। जैसे विपद और विपत बनता है तो विपत में क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो विपद और विपत बन जाएगा, और जब उसी विपद में जब आप लगा देंगे यह इक्तिन प्रत्यय तो विपत्ति ही बन जाएगा। उसी तरह से आपद और आपत करेंगे तो इसमें क्विप प्रत्यय लगाएंगे, और क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो आपद और आपत बनेगा। लेकिन यदि उसी आपद में आ उपसर्ग पूर्वक पद धातु में यदि इक्तिन प्रत्यय लगाएंगे तो आपत्ति ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है सिद्ध हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल से हम लोग इसी समय पर मिलेंगे उत्तर कृदंत प्रकरण के साथ। तो आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। राम राम।